मकड़ी स्पाइडर माने या ना माने, मकड़ी का जाला स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। भेड़िया मकड़ी को भेड़िया मकड़ी क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान में पाई जाने वाली ज़्यादातर मकड़ियाँ जहरीली नहीं हैं, ताहम पहाड़ी और जंगली इलाकों में ऐसी मकड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके काटने से जिस्म में बहुत दर्द होता है और काटी हुई जगह पर सूजन हो जाती है। अगर आप पहाड़ों और जंगलों में जाएं या खेतों में काम करें तो किसी सुराख या झाड़ी वगैरह में हाथ ना डालें। ऐसा ना हो कि कोई जहरीली मकड़ी या कोई और जहरीला कीड़ा काट ले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप मकड़ी के बारे में जानना चाहते हैं जिसे स्पाइडर कहा जाता है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, स्पाइडर। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात का जवाब दीजिएगा। मकड़ियों की कितनी इक़साम हैं? सबसे बड़ी मकड़ी कहाँ पाई जाती है? पहिया मकड़ी कहाँ मिलती है? मकड़ी के खून का रंग कैसा होता है? मकड़ी का धागा कितने गुना मजबूत होता है? मकड़ी, जी हाँ स्पाइडर, जीता जागता करिश्मा। अमूमन मकड़ी को मामूली कीड़ा समझा जाता है, हालांकि ये गैर मामूली हिस्सा है। कभी ये माहिर इंजीनियर बनकर नफीस जाले बुनती है, कभी तजर्बाकार कीमियादान की हैसियत से मजबूत धागे और ख़तरनाक जहर तैयार करती है, और कभी बतौर चालाक शिकारी बड़ी होशियारी से चालें चलती है। गौर किया जाए तो मकड़ी अल्लाह ताला की कुदरत का जीता जागता करिश्मा है। मकड़ियाँ लाखों साल से ज़मीन पर मौजूद हैं। इसकी इक़साम 40,000 से ज़ायद हैं। हर साल इनकी नई इक़साम दरियाफ़त होती है। ये दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों में दर्जा बंदी के लिहाज से 7वें नंबर पर हैं। ये आम तौर पर कीड़े मकोड़े खाती हैं, ताहम बड़ी मकड़ियाँ, छिपकलियाँ, परिंदे भी शिकार करती हैं। ज़्यादातर 1-2 साल बाद मकड़ियाँ मर जाती हैं, ताहम टारंटोला और माइगलोरोमॉर्फी नामी मकड़ियाँ 25 साल तक जिंदा रहती हैं। मकड़ियाँ शिकार पकड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाती हैं, मसलन उसे अपने जाले में फंसाना, इस पर रेशमी गोले की कमन फेंकना, शिकार की शक्लो सूरत इख्तियार कर लेना ताकि पहचानी ना जा सके, इस पर छलांग लगाना। बेशतर मकड़ियाँ जाले में अरताश महसूस करके शिकार को शनाख्त करती हैं। सच तो यह है कि कुरान पाक की एक सूरा का नाम अल अनकबूत है। अरबी में मकड़ी को अनकबूत कहते हैं। इस सूरा की आयत 41 में बताया गया है कि जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है। सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी ही का होता है। काश ये लोग इल्म रखते। गोया इस आयत में बताया गया है कि अल्लाह के सिवा किसी और को पूजने का अकीदा मकड़ी के घर की तरह नहायत कमज़ोर है। मुसलमान मकड़ी को अच्छा समझते हैं। मदीना हिज्रत करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में पनाह ली थी। कुफारे मक्का आपका पीछा कर रहे थे। तब अल्लाह ताला के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया और कफार ये सोच कर लौट गए कि इस गार में तो अरसा दराज से कोई दाखिल ही नहीं हुआ। गोया जाले के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफार के शर से महफूज रहे। दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी अजीम शिकारी जेंट हंटमैन मकड़ी है। टांगों समेत ये 12 इंच तक लंबी होती है, लेकिन ये ख़तरनाक मकड़ी नहीं, ये लाओस में पाई जाती है। दुनिया की सबसे छोटी मकड़ी पाताडिगुआ है। इसका कद सिर्फ 0.37 मिलीमीटर होता है। गोया एक पिन के सिरे पर ऐसी 3-4 मकड़ियाँ बआसानी समा जाती हैं।
مکڑی کا جسم، ویسے تو حشرات کے جسم کے 3 حصے سر، سینہ اور پیٹ ہوتے ہیں، لیکن مکڑی کا جسم 2 حصے سر، صدرہ اور پیٹ رکھتا ہے۔ سر، صدرہ اور سر اور سینے کا مجموعہ ہے۔ مکڑی کی 8 یا 6 ٹانگیں، 2 زہریلے دانت اور 2 مہاسے اس حصے میں واقع ہیں۔ اس کی دونوں حصے ایک انتہائی پتلی نالی ساقیہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کو دنیا کی سب سے پتلی کمر کہتے ہیں۔ مکڑی انسانوں کی طرح پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ اس کے جسم میں انسان کی طرح سرخ خلیے نہیں ہوتے، لہٰذا اس کا خون بے رنگ ہوتا ہے۔ مکڑیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ طویل عرصے بھوکی رہ سکتی ہیں۔ مثلاً بھیڑیا مکڑی 200 دن بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتی ہے۔ مکڑی کے دانت نہیں ہوتے، لہٰذا وہ شکار کر کے جسم میں اپنا لعاب دہن ملاتی ہے اور اسے نرم کرتی ہے تاکہ بآسانی اسے نگل سکے۔ اچھلنے والی مکڑیاں، جمپنگ سپائڈر کے علاوہ تمام مکڑیاں کمزور نظر رکھتی ہیں، حالانکہ ان کی 8 یا 6 آنکھیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ روزمرہ کے کام چھونے کی حصے انجام دیتی ہیں۔ دراصل ان کا سارا جسم ننھے منھے بالوں یا روؤں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ مکڑی جہاں بھی ہو، مثلاً جالے، دیوار یا پتے پر، وہاں معمولی سا ارتعاش بھی اسے اپنے بالوں کے ذریعے محسوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بیرونی ڈھانچے پر بھی چھوٹی چھوٹی حساس درزیں ہوتی ہیں، لہٰذا جالے میں کوئی شکار پھنسے تو ہلکی سی حرکت سے بھی مکڑی کو اس کے متعلق پتہ چل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑیوں کی بعض اقسام کی ٹانگوں پر خاص قسم کے بال بھی ہوتے ہیں؟ یہ انتہائی باریک بال ہوا میں آواز کی لہروں کی حرکت محسوس کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں تیز بصارت تو نہیں دی، مگر چھونے، سونگھنے اور محسوس کرنے کی طاقتور حسیں بخشی ہیں۔ گھر کا گھر اور جال کا جال۔ مکڑیاں اپنے پیٹ کے نیچے واقع 6 گدودوں سے انتہائی باریک ریشمی دھاگے خارج کرتی ہیں۔ یہ دھاگا انتہائی مضبوط، لچکدار، ہلکا ہوتا ہے۔ مثلاً سٹیل سے مکڑی کے دھاگے جتنے باریک دھاگا بنایا جائے تو مکڑی کا تیار کردہ دھاگا اس سے 5 گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ مزید برآں اسے اپنی لمبائی سے 1.4 گنا زیادہ بغیر توڑے کھینچا جا سکتا ہے۔ اس دھاگے کو زمین کے گرد لپیٹا جائے تو اس کا وزن صرف 500 گرام ہوگا۔ یہ ریشمی دھاگا دراصل کیراٹن نامی مادے سے بنتا ہے۔ یہی مادہ ہمارے ناخن اور بال بناتا ہے۔ اس قدرتی دھاگے سے مکڑی کئی کام لیتی ہے، مثلاً جالا بنانا، اپنے انڈوں کو دھاگوں میں لپیٹ کر محفوظ کرنا اور اس دھاگے کی مدد سے چھت سے چھلانگ لگا کر بحفاظت زمین پر اترنا۔ مکڑی کے گدود مختلف اقسام کے دھاگے بناتے ہیں، اس لیے جالوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے مشہور جالا رانا رائڈ مکڑیاں بناتی ہیں۔ یہ گول اور کسی جال کی طرح ہوتا ہے۔ رانائڈ مکڑیاں 7 اقسام کے دھاگے بناتی ہیں۔ ایک دھاگے سے جالے کا چوکٹھا اور دھرا بنتا ہے، دوسرے سے چلنے والا راستہ بنایا جاتا ہے۔ یہ دھاگا چکنا نہیں ہوتا تاکہ مکڑی اس پر آرام سے چل سکے۔ پھر جالے کا بنیادی ڈھانچہ چکنے اور لچکدار دھاگے سے بنتا ہے تاکہ شکار اس میں آسانی سے پھنس سکے۔ ایک دھاگا شکار لپیٹنے میں کام آتا ہے تاکہ وہ فرار نہ ہونے پائے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کے باوجود انسان ایسا دھاگا نہیں بنا سکا۔ اس کے اجزاء کے نرم و نازک ہونے کی بنا پر جالا 24 گھنٹے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ مکڑی اسے کھا کر پھر نیا جالا بناتی ہے۔ گرم ممالک کی مکڑیاں دن میں جالا بناتی ہیں، اگلی صبح اسے نگل جاتی ہیں، رات کو وہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں۔ جالوں کے مختلف انداز سے انسان نے بھی فن تعمیر حاصل کیا۔ مثلاً میونخ جرمنی کا اولمپک اسٹیڈیم اور جدہ سعودی عرب کا ہوائی اڈہ مخصوص جالوں کی طرز پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، جالوں کے مختلف انداز سے انسان نے بھی فن تعمیر میں فائدہ اٹھایا ہے۔ جنوب مغربی افریقہ کے صحراؤں میں ایک عجیب و غریب پہیا وہیل مکڑی ملتی ہے۔ یہ دانستہ اور اونچے ٹیلے پر بل بناتی ہے۔ جو کوئی کیڑا یا پرندہ اسے کھانے کی کوشش کرے تو یہ اپنی ٹانگوں اور جسم سکیڑ کر پہیے جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے
और नीचे छलांग लगा देती है। तब भैया मकड़ी 40 मीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। यूं शिकारी इसे पकड़ नहीं पाता। उछलने वाली मकड़ियाँ, मकड़ियों की दुनिया में उछलने वाली जंपिंग मकड़ियों का कबीला सबसे बड़ा है। इसमें 5000 मकड़ियाँ शामिल हैं। इनकी खसूसियत ये है कि जाला बुनने की बजाय घूम फिर कर और छलांग लगाकर शिकार पकड़ती हैं, इसलिए इनकी नज़र तेज़ होती है। ये तकरीबन तमाम ममालिक में मिलती जुलती हैं। हत्ता कि उछलने वाली ये मकड़ी एवरेस्ट पहाड़ के दामन में भी पाई गई है। ऊंचाई से छलांग लगाते हुए ये रेशमी धागा खारिज करती है ताकि ज़ोर से ज़मीन पर ना गिरें। रात का गश्त, मकड़ियों की एक किस्म ऐसी है जो जाला नहीं बुनती बल्कि ज़मीन के घड़ों और कोने खदरों में रहती है। ये रात को भेड़िए की तरह शिकार की तलाश में निकलती है, इसलिए इन्हें भेड़िया वॉल्फ मकड़ी भी कहा जाता है। इनकी ये खसूसियत ये है कि दूसरी मकड़ियों के बरक्स अपने अंडों को अपने पेट से चिमटाए रखती है। जब बच्चे निकल आएँ तब भी इन्हें कमर पर बिठाए फिरती रहती है, यहाँ तक कि वो खुद ही इधर उधर निकल जाएं। मकड़ियाँ जो चोर दरवाज़ा बनाती हैं। सहराओं में रहने वाली एक मकड़ी ज़मीन खोदकर एक सुरंग बनाती है, इसमें रहती है। अपने बिल की दीवारों पर ख़ास रेशमी धागा लपेटती है और ठंडक के सुराख रखता है। यूं शदीद सहराई गर्मी में बिल मकड़ी का घर ठंडा रहता है। ये मकड़ी बिल के रास्ते पत्ते बखेर देती है और इन पर जाला बनाती है। कीड़ा पत्तों का ढेर समझकर वहाँ आता है, लेकिन जाले में फंस जाता है, इसलिए इसे चोर दरवाज़ा बनवाने वाली ट्रैपडोर मकड़ी कहा जाता है। कमन फेंकने वाली मकड़ियाँ। बोला स्पेनी ज़बान का लफ्ज़ असल में बोला है। मकड़ियाँ अनोखे तरीके से शिकार करती हैं। वो ऐसा रेशमी धागा बुनती हैं जिसके सिरे पर गोला सा बना होता है। ये बतौर कमंद इस्तेमाल होता है। इसे अपना हथियार बनाकर बोला मकड़ी ख़ास किस्म का कमियाई मादा खारिज करती है। इस मादे की मदद से नर कीड़े अपनी मादा को तलाश करते हैं। नर कीड़ा कमियाई मादे की बू सूंघते हुए ये समझकर मकड़ी के करीब आता है। जो ही कीड़ा करीब आता है मकड़ी उसकी तरफ कमन फेंकती है। लेजर मादे वाला गोला कीड़े को चिपकाकर मकड़ी के पास ले आता है, फिर वो कीड़े को दबोच कर अपनी भूख मिटाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि बोला मकड़ी की नज़र बहुत कमज़ोर है। बस वो कीड़े के परों की फड़फड़ाहट महसूस करके इसकी तरफ कमन फेंकती है और हमेशा निशाने पर ही पड़ता है। इन मकड़ियों से होशियार रहिए। मकड़ी की आंखों तले 2 कुचलियां लंबे नुकीले दांत होती है जिनसे वो अपना दिफा करती हैं। हर दांत के पीछे जहर से भरा गदूद ग्लैंड होता है। इस जहर की फुहार से छोटे कीड़े तो फौरन मर जाते हैं, जबकि बड़े भी मफलूज पड़े रहते हैं। मकड़ी फिर आसानी से इन्हें काबू कर लेती है। बाज़ मकड़ियों का ज़हरी निज़ाम एसाब को निशाना बनाता है, दीगर का जहर अजलात तक महदूद रहता है। दुनिया में 5 किस्म की मकड़ियाँ ऐसी हैं जो बरवक़्त इलाज ना हो तो इनका जहर इंसान की जान ले सकता है। सबसे ख़तरनाक सुर्ख पुश्त रेड बैक मकड़ी और सडनी कैफ जाला मकड़ी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इनका जहर अगरचे इंसान को मारता नहीं, तब भी उसे इंतहाई तकलीफ में मुब्तला कर देता है। गंदमी रिक्लोज, ब्राउन रिक्लोज मकड़ी और अजीब किस्म लेट्रोवुडलक्स मकड़ी शुमाली अमेरिका की जहरीली मकड़ियाँ हैं। इसमें जहर इंसानी बदन में ज़्यादा अरसा रहे तो इंसान मर भी सकता है। चूँकि जहरीली मकड़ियों का तर्याक आसानी से दस्तयाब है, लिहाजा इसके जहर से कोई इंसान नहीं मरता। हाल ही में साइंसदानों ने अमेरिकन कैफ जाला मकड़ी का एक नया जहर दरियाफ्त किया है। इसमें ऐसे अज्जा शामिल हैं जो माहिरीन के ख्याल में उन अदवायात की तैयारी में मदद दे सकते हैं जो दिल के अमराज, खून मर्गी और कई जिस्मानी दर्दों में काम आती है। मकड़ी का ये जहर बीमारी का बायस बनने वाले जरासीम को एक नए तरीके से रोकता है। इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। डायनोपस नामी मकड़ी जाला बुनाकर इसे जाल के माने शिकार पर फेंकती है। अगर शिकार का कुछ हिस्सा फंस जाए तो उसके गिर्द धागा लपेटकर उसे महफूज कर लेती है ताकि वो बाद में खा सके। जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाली पोर्शिया मकड़ी का शिकार ना मिले तो वो अपने ही साथियों को खा जाती है।
مکڑیوں کی بعض اقسام پانی کے نیچے جالا بناتی ہے، اس میں زندگی گزارتی ہے۔ وہ سطح آب پا کر بلبلے بناتی ہے، ان میں ہوا قید کر انہیں نیچے لے جاتی ہے، پھر انہی بلبلوں سے آکسیجن حاصل کرتی ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔